क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए आइडियल है हमारा बंदा इब्राहीम और इब्राहीम के साथी। जब इब्राहीम और इब्राहीम के साथियों ने अपनी अपनी कौम से कह दिया इन्ना बुराअउ मिनकुम, हम तुमसे बरी हैं, हम तुमसे बेजार हैं, हम तुम्हारे शिर्क से नफरत करते हैं, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनकी इबादत करते हो हम उनसे नफरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है। आज उसकी पहली तारीख है। इस्लामी कैलेंडर का ये आखिरी महीना है, लेकिन इस आखिरी महीने के जो शुरुआत के 10 दिन हैं, ये साल के ही नहीं दुनिया के सबसे अफजल दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को अफजल अय्याम दुनिया, ये लफ्ज़ है अल्लाह के रसूल, दुनिया के सबसे अफजल दिन। साल के 360 दिनों में ये जो 10 दिन है, शरीयत की नजर में इन 10 दिनों का मुकाबला साल के बाकी 350 दिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो अशरा है, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने उन इबादतों को इकट्ठा कर दिया है जो साल में कभी और इकट्ठा नहीं हो सकते। भाई, रमजान का महीना यकीनन बाबरकत महीना है, तमाम महीनों का सरदार है, मगर रोजा एक ऐसी इबादत नहीं जो सिर्फ रमजान में रखी जा सकती है। रोजा हम बाकी दिनों में भी रखते हैं, मगर जमरात को जो रमी होती है, जो शैतानों को कंकरी मारी जाती है, वो तो जाहिर है कि इसी अशरे में। हज के अरकान तो इसी अशरे में अदा किए जाए, कुर्बानी जैसी अजीम इबादत इसी अशरे में अदा की जाए। तो शरीयत की जो टॉप की इबादतें वो इस अशरे में इकट्ठा हो जाती हैं।
इस अशरे का मकाम क्या है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक हदीस आप अपने सामने रखिए, और ये हदीस सही बुखारी के अंदर भी है, अबू दाऊद वगैरह के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन 10 दिनों के अंदर जो नेकी की जाए, उस नेकी से बढ़ करके बाकी किसी और दिन की नेकी अल्लाह के नजदीक नहीं है। इन 10 दिनों में जो नेक अमल किया जाए, जो अमल सालेह किया जाए, उससे बढ़कर के किसी और दिन की नेकी अल्लाह के नजदीक नहीं है। सहाबा ने पूछा, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, शरीयत की एक बड़ी अजीम इबादत है, बहुत ऊंचा मकाम है जिसका जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदान में कोई इंसान गया है, अपनी जान खतरे पर लेकर के गया है, क्या उससे भी बढ़कर के सवाब इन 10 दिनों की नेकी का है? नबी अकरम फरमाते हैं, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद से भी बढ़कर के इन 10 दिनों की नेकी है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही, सिवाय उस इंसान के जो अपना माल और अपनी जान लेकर के गया था मैदान जिहाद में, फलम यरजि बिज़ालिका मिन शै, और लौटा तो उसका वो शहीद होकर के लौटा, ना माल लौटा, ना वो खुद लौटा, वो शहीद होकर के वापस आया, उसका मकाम ज़्यादा है। हमारे माशरे में रमजान की तो बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत कदर होती है, लोग रोजा रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ताक रातों में जागते हैं। इस अशरे में क्या होता है भाई? ये अशरा आता है, चला जाता है, हम जागते हैं 10 तारीख को, वो भी कुर्बानी करने के लिए जागते हैं। साल के नहीं, दुनिया के बेहतरीन दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी पर कोई तब्दीली नहीं आती। हमारे सलफ सालेहीन, सहाबा, ताबईन इन 10 दिनों की क्या कदर करते थे, आप जरा अंदाजा लगाएं। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से इस हदीस को रिवायत करते हैं सईद बिन जुबैर, जो बहुत बड़े ताबई हैं। सईद बिन जुबैर के बारे में आता है कि जब रमजान का ये जिलहिज्जा का जब पहला अशरा आता था, जब ये 10 दिन आते थे, तो सईद बिन जुबैर इतनी मेहनत करते थे, यजतहिदु मा ला युकादु युक़दरु अलैहि, उतनी मेहनत कोई और नहीं कर सकता था, इतनी मेहनत करते थे। सईद बिन जुबैर कहा करते थे, अत्फिउ सुरुजकुम, अपने चरागों की बत्ती बुझा दो इन 10 दिनों में, ये पूरी रात अल्लाह की राह में क़याम करने में गुजारो। इन 10 दिनों में हमें चाहिए कि हम नेकी के काम करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों की जिंदगी अगर हमारे गुजार रहे हैं तो गुनाहों की जिंदगी से बाज आ जाए, तौबा कर लें। तौबा के लिए बेहतरीन टाइम अल्लाह ने फरमाया सूरह फुरक़ान के अंदर, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए, जो नेक अमल करने लगे, उनके गुनाहों को भी हम नेकियों में बदल देंगे। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। इन 10 दिनों में 10वें दिन को छोड़ के बाकी 9 दिन का रोजा रखें। कोशिश करें कि 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक रोजा रखें। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, आपकी बीवी, नाम नहीं लिया गया हदीस में, दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि हजरत हफ्सा ये हदीस रिवायत करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखते थे, और अल्लाह के नबी हर महीने में 3 दिन रोजा रखते थे, पहला सोमवार और फिर उसके बाद कोई 2 जुमेरात, 3 दिन का रोजा अल्लाह के रसूल महीने में रखते थे, और 9 ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का भी रोजा रखते थे। और अगर इन 9 दिनों में आप न रख सके तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का रोजा जरूर रखें, जिसको हम अरफा का दिन कहते हैं। अरफा के दिन के रोजे के बारे में सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अरफा का रोजा 9 ज़िलहिज्जा का रोजा। मैं बार बार 9 ज़िलहिज्जा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि अरफा के दिन से मुराद वो दिन है जिस दिन हाजी लोग अरफात में। तो अब ये एक नया ट्रेंड चला है कि साहब 9 के बजाय 8 को रोजा रखा जाए, जिस दिन जो है वहां हाजी लोग अरफात में होते हैं, उस दिन हम हिंदुस्तान में रोजा रखें।
ये तो टेक्नोलॉजी आज के दौर में है। ये तो आज हमें पता लगा है कि हाजी लोग अरफात में कब होते हैं। 100 साल पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। 100 साल पहले इस हदीस पर लोग अमल करते थे कि नहीं करते थे कि अरफा के दिन के रोजे की ये फजीलत है। 100 साल पहले जो लोग ये रोजा कब रखते थे? 9 ज़िलहिज्जा को रखते थे। उम्मत ने 1400 साल से इस हदीस पर अमल ऐसे ही किया कि अपने अपने मुल्क में चांद देख करके 9 ज़िलहिज्जा को रोजा रखा। तो इसका हाजियों के अरफात में वकूफ से कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने इलाके, अपने शहर, अपने मुल्क के चांद के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखें। बाज़ लोग कहते हैं एहतियातन 8 का भी रख लिया जाए। भाई एहतियातन 8 का ही क्यों रखा जाए? एहतियातन 1 से लेकर पूरा 9 तक का रखा जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। सही बात यह है कि ये रोजा 9 ज़िलहिज्जा को रखा जाए। इसकी फजीलत क्या है? 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफारा है। 2 साल के गुनाह माफ होते हैं इस रोज। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने ताकत दी है हज बैतुल्लाह की, तो वो भी जाहिर है कि हज का काम भी इसी अशरे में होता है। हमारे यहाँ समाज में हज को लेकर के भी बड़ी गलतफहमियां हैं। सारे काम निपटा लेंगे तब हज करेंगे। लोगों की जिंदगी अल्लाह के हाथ में मेरे भाई। कितने लोगों ने हज का इरादा किया, हज का फॉर्म भर लिया, फॉर्म उनका आ चुका, मगर इसके पहले कि वो हज के लिए जाते अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये हज बैतुल्लाह को टालना, दौलत है, वसाइल है, सब कुछ है, उम्र भी है, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए कि अभी हम हज कर लेंगे तो फिर एक तरीके से बंधन में बच जाएंगे, एक जिम्मेदारी आ जाएगी, थोड़ी बुजुर्गी हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, ये सब सोच करके बहुत सारे लोग 40 साल के हैं, 35 साल के, अल्लाह ने बहुत नवाजा मगर हज नहीं कर। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दौलत है उनके पास, दुनिया जहान के काम करने के लिए दौलत है, हज बैतुल्लाह के लिए दौलत नहीं। शरीयत की कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है जो ये बताती है कि 60 के पार हो जाओ तो हज? हमने हज बैतुल्लाह को भी एक मजाक बना के रखा है। हज एक इबादत है और इबादत जब फर्ज हो जाए तो उसको बगैर किसी मजबूरी के टाला नहीं जाता। मेरे भाइयों, हज अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो जरूर आप इस इंतजार में न रहें। और अब तो जो हालात हैं, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पहले भी नहीं था, मगर तो कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए, कौन सी खतरनाक बीमारी किसको लायक हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बिस्तर पड़ जाता है, खतरनाक मर्ज में मुब्तला होता है और चंद महीने, चंद हफ्तों के बाद अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो हज बैतुल्लाह की अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो वो काम भी आप इस अशरे में करेंगे। और ये हज बैतुल्लाह इतनी अजीम इबादत है, अल्लाह के नबी कहते हैं अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नत। हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने हज सही तरीके से किया, सुन्नत के मुताबिक किया और हज के बाद भी नेकी के रास्ते पर कायम रहे तो ये हज आपको इंशाअल्लाह जन्नत में लेके जाएगा। तो ये हो गया इस अशरे के मुतालिक थोड़ी सी अहम बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस अशरे में एक काम और करें, तस्बीह और तहलील, तकबीर के कलमात, तकबीर के कलमात, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की बड़ाई के कलमात पुकारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है। इसके अलावा सिर्फ अल्लाहु अकबर कहें, सिर्फ सुभान अल्लाह के, तकबीर तस्बीह के कलमात कसरत से पुकारें। अब उसमें एक बात ये नोट कर ले, तकबीर 2 तरीके की होती है। एक होती है तकबीर मुतलक कि किसी भी वक्त तकबीर पुकारना है। ये काम तो आपको चांद देखने के बाद से स्टार्ट कर देना, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं। उठते बैठते चलते फिरते, घर में, दुकान में, बाजार में, जहां भी हो, तकबीर के कलमात को अपनी जुबान पर वजीफा बना ले, उसका विर्द करें, तकबीर के कलमात पुकारते। और एक होती है तकबीर मुक़य्यद कि खास तौर से नमाज के बाद आपको तकबीर के कलमात पुकारना। तो सहाबे किराम की एक जमात, अल्लाह के रसूल से तो कोई सबूत नहीं मिलता, सहाबे किराम की एक जमात से सही सनद से ये सबूत मिलता है कि अरफा के दिन से 9 ज़िलहिज्जा से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा की असर तक नमाज के बाद भी तकबीर के कलमात को खास तौर से पुकारा जाए। और ये तकबीर के कलमात हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बाजारों में जाते थे। जब लोगों ने इस सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया तो बाजारों में जाते थे और पुकारते थे ताकि लोगों को पता लगे अल्लाह के रसूल की ये भी एक सुन्नत है, लोग उस पर अमल करें। तो तकबीर और तहलील के कलमात को भी पुकारें। आज के खुतबे जुमा में अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलत के बाद एक मुख्तसर सा वक्त है, मैं चाहता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपके सामने रखूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने कुरान में हमारे ही लिए नहीं, हमारे नबी के लिए आइडियल करार दिया। अगर मैं ये कहूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कमाल के लिए, उनकी खूबी के लिए इतना ही काफी है
कि जिस हस्ती को अल्लाह ने हमारे लिए उसवा बनाया, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको भी हुक्म दिया कि तुम इब्राहिम की पैरवी करो। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी, हम आपको ये हुक्म दे रहे हैं कि आप इब्राहिम के तरीके को फॉलो करें, इब्राहिम की तरीके पर चलें, इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। कौन इब्राहिम? हनीफा, जो हनीफ थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। ये पॉइंट आप नोट कीजिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां भी जिक्र किया है, खास तौर से ये बात अल्लाह ने जिक्र की, वो मुशरिक नहीं थे। भाई ये कहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने जब ये कह दिया इब्राहिम मेरा बंदा है, इब्राहिम खलील है, इब्राहिम पैगंबर है, इब्राहिम मेरा नबी है, तो ये कहने की क्या जरूरत है? इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। असल में आज दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना फोरफादर मानती है। मुसलमानों से बड़ी आबादी है दुनिया में ईसाइयों की, क्रिश्चियंस। ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ताजीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका अपना फोरफादर मानते हैं, अपना जद्दे अमजद मानते हैं। यहूदी वो भी हजरत इब्राहिम का बहुत एहतराम करते हैं, उनको अपना बाप मानते हैं। लेकिन जाहिर है यहूदियों क्या भी शिर्क है, ईसाइयों क्या भी शिर्क है। अल्लाह ने बार बार कुरान में इब्राहिम का जहां नाम लिया, अल्लाह ने वजाहत कर दी कि ऐ इब्राहिम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने वाले यहूदियों, ऐ इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले ईसाइयों, और इब्राहिम के दीन पर चलने का दावा करने वाले मक्का के मुशरिकों, मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था। लम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं था। इब्राहिम तो तौहीद का अलम बरदार था। और इब्राहिम की तौहीद कैसी थी? इब्राहिम की तौहीद बेदाग थी, इब्राहिम की तौहीद खालिस थी। इब्राहिम की तौहीद में अगर मगर चू चरा गुंजाइश नहीं थी। इब्राहिम की तौहीद में इब्राहिम ने अपने रब को रब कहा तो उस पर डटे रहे, आग में डाले गए तब भी डटे रहे, बाप ने घर से निकाला तब भी डटे रहे, कौम ने वतन से निकलने पर मजबूर किए तब भी डटे रहे, अल्लाह ने बचपन में बेटे को अपने बाप से दूर किए तब भी डटे रहे, बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तब भी डटे रहे। इब्राहिम पक्की तौहीद वाले थे। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वैसे तो पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, मगर इब्राहिम की जो सबसे बड़ी चीज जो नमूना बनाने के लायक है, अल्लाह ने 28वें पारे में उसको जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए आइडियल है हमारा बंदा इब्राहिम और इब्राहिम के साथी। जब इब्राहिम ने और इब्राहिम के साथियों ने अपनी अपनी कौम से कह दिया इन्ना बुराअउ मिनकुम, हम तुमसे बरी हैं, हम तुमसे बेजार हैं, हम तुम्हारे शिर्क से नफरत करते हैं, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनकी इबादत करते हो हम उनसे नफरत करते हैं। तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह को एक माना जाए, तौहीद का मतलब ये भी है मेरे भाइयों कि आपके दिल के किसी कोने में शिर्क के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। जिस तरीके से आपको कत्ल बुरा लगता है, आपका पड़ोसी ज़िना करे आपको बुरा लगता है, आपका रिश्तेदार किसी को कत्ल कर दे आपको बुरा लगता है, किसी बेगुनाह का खून बहाया जाए तो आपको बुरा लगता है, वैसे आपको यह भी बुरा लगना चाहिए कि अल्लाह की धरती पर, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत की जाए, पत्थरों को पूजा जाए, जानवरों की इबादत की जाए, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। ये अमल आपके नजदीक काबिले नफरत होना चाहिए, काबिले बुग़्ज़ होना चाहिए। इस अमल को आप कभी एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, कोई शिर्क कर रहा है, हम उसके साथ इंसानी सुलूक, इंसानी हमदर्दी वो सब कुछ करेंगे, मगर उसके शिर्क के लिए हमारे अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। ये इब्राहिम की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। भाई दुनिया में सबसे बड़ा बच्चा पैदा होता है, आंख खोलता है, सबसे पहले अपने माँ बाप को देखता है। माँ उसे जन्म देती है तो बाप उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। जाहिर है इब्राहिम के बाप आज़र ने भी उनको चलना सिखाया होगा, इब्राहिम के बाप ने भी उनको मोहब्बतों से पाला होगा, मगर जिस दिन इब्राहिम और उनके बाप के बीच में शिर्क की दीवार खड़ी हो गई, इब्राहिम बरी हो गए अपने बाप से, इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ दिया,
अपनी पूरी कौम को छोड़ दिया। ये वो दर्स है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, अल्लाह ने जिसको हमारे लिए नमूना करार दिया। और एक बात और नोट कर लीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में एक लफ्ज आता है बार बार। मैं आज सर्च कर रहा था तो कुरान में 10 बार ये लफ्ज आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए 10 बार ये लफ्ज आया, और वो लफ्ज है हनीफ। हनीफ का मतलब क्या होता है? हनीफ को उर्दू में कहते हैं यकसू। यकसू मतलब वन साइडेड। इब्राहीम वन साइडेड। इब्राहीम के अंदर दो रंगी नहीं थी। दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इब्राहीम यकसू थे। इब्राहीम ने सारी कायनात से अपना रिश्ता तोड़ के अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ा था। इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे मां। इस शेर का मतलब अगर देखना है तो इब्राहीम की जिंदगी से देखना। इब्राहीम दो आलम से खफा है। इब्राहीम ने दो आलम को छोड़ दिया अल्लाह के लिए, और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार कहा इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम हनीफा। मेरा इब्राहीम हनीफ था, मेरे इब्राहीम ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बेहतरीन बाप भी हमें मिलता है। एक बाप वही नहीं होता है जिसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र हो, अपने बच्चों के रहने के लिए ठिकाने की फिक्र हो, अपने बच्चों के अच्छे खाने की फिक्र हो, अपने बच्चे की तालीम की फिक्र हो। एक बेहतरीन बाप वो होता है जिसे अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र हो, जिसे अपने बच्चे के ईमान की फिक्र हो, जिसे अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र हो। इब्राहीम वो बाप है कि अपने दूध पीते इस्माइल को और अपनी बीवी हाजिरा को जब मक्का की ब्याह हो गया सरजमीन पे छोड़ के जा रहे हैं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। परवरदिगार अपनी औलाद को इस बेआबो गया सरजमीन में, खाने काबा के पास, तेरे घर के पास, इस बेआबो गया सरजमीन में जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं उगता, जब पानी का एक कतरा भी नहीं पैदा होता, ऐ अल्लाह अपनी औलाद को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, परवरदिगार तू मेरी औलाद को तौफीक दे, वो यहाँ नमाज कायम करें। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ीदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, और अल्लाह तू लोगों के दिल में इस जगह की उल्फत और मोहब्बत डाल दे। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा। औलाद के लिए नमाज की फिक्र हो रही है, औलाद को जहां छोड़ के जा रहे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस जगह को दुनिया की मोहब्बतों का मरकज बना दे, इस जगह को ऐसा बना दे कि लोगों के दिलों के अंदर इस जगह के लिए अट्रैक्शन पैदा हो जाए, कशिश पैदा हो जाए, लोगों के दिल खिंच के चले जाए। आज 4.25 साढ़े 4 लाख रुपया खर्च करके एक इंसान उस घर पे जाने, उस जगह पे जाने के लिए बेताब बना है, उस घर का तवाफ करने के लिए बेताब बना है। जो गया है वो दोबारा जाना चाहता है, जो नहीं गया है वो जाने की हसरत लिए इस दुनिया से चला जाता है। इब्राहीम ने कैसी दुआ की थी मेरे भाई, हजारों बरस गुजर गए, न उस जगह की कशिश में कोई कमी आई, न उस अल्लाह के घर के की मोहब्बत में कोई कमी ना आई, न उस सरजमीन पर फलों की रोजी में कोई कमी आई। ये खलीलुल्लाह की दुआ थी जो अल्लाह ने। औलाद की मोहब्बत इसको कहते हैं। अपनी औलाद के लिए भी दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनी अन नाबुदल असनाम, परवरदिगार तू मुझे भी बुत परस्ती से बचा और मेरी औलाद को भी तू बुत परस्ती से बचा। भाई इब्राहीम तौहीद वाले हैं, अकीदे के इमाम हैं, तौहीद के इमाम हैं, मगर इंसान को मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे बाप दादा ने कभी शिर्क नहीं किया, हम भी नहीं करते। शिर्क वो चीज है जिससे डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जिंदगी पर तौहीद करते करते आखिरी दम कोई शिरकिया काम करके दुनिया से चला जाए। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह तौहीद पर खात्मा करे, और अपने बच्चों के लिए भी दुआ करना चाहिए। इब्राहीम एक अजीम बाप है मेरे, इब्राहीम वो बाप है कि कुरान का पहला पारा खोलिए, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, याद करो मेरा बंदा इब्राहीम, उसको अल्लाह ने बहुत आजमाया, कई चीजों में आजमाया, और इब्राहीम हर इम्तिहान में खरा उतरा। और जब इब्राहीम सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहीम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं।
इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। इब्राहिम खुश हो जाते मैं इमाम बन जाऊंगा, मगर इब्राहिम उनमें से नहीं है जिनका ज़र्फ इतना छोटा हो। इब्राहिम को अपने साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम हम तुम्हें इमाम बनाने वाले हैं। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, कहा अल्लाह मुझे तो तू इमाम बनाने वाला है, मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम हमारे यहाँ खानदान नहीं चला करते, हमारे यहाँ रिश्तेदारियां नहीं चला करती। तेरी औलाद अगर जालिम होगी तो वो जालिम मानी जाएगी, तेरे नक्शे कदम पर चलेगी तो तेरी औलाद को भी इमाम बनाएंगे। क्या रूल है, क्या उसूल है, क्या कायदा है। यहाँ तो साहब सैयद के बेटे हैं तो सैयद हैं, उनके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। पीर साहब के बेटे हैं तो पीरजादे हैं, उनका दीदार कर लो जन्नत मिल जाएगी। यहाँ तो ये अकीदा रखा जाता है। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, अल्लाह के यहाँ सबो नसब काम नहीं आएगी, अल्लाह के यहाँ बरादरियां काम नहीं आएंगी। अल्लाह के यहाँ आपका ईमान, आपकी तौहीद, आपका अमल काम आएगा। अल्लाह ने साफ कर दिया इब्राहिम तेरी औलाद तेरे नक्शे कदम पे चलेगी, इस्माइल बनेगी, तेरे नक्शे कदम पे चलेगी इसहाक बनेगी, तेरे नक्शे कदम पे चलेगी याकूब बनेगी। और अगर रास्ते से हटेगी तो यूसुफ के 10 भाई जो थे वो भी तो इब्राहिम की औलाद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई भी तो उसी इब्राहिम की नस्ल थे, याकूब की औलाद थे। मगर कितने गलत काम किए अपने भाई के साथ, क्या क्या जुल्म किया। तो इब्राहिम एक अजीम बाप थे। और एक बाप वो होता है जिसे अपने बच्चों के परिवार की भी फिक्र, अपनी बहू की भी फिक्र। घर बच्चों का घर बिगड़ता देख के बाप खुश ना हो, बच्चों का घर बिगड़ता देख के बाप का दिल कल्पे, बाप के दिल में तड़प पैदा हो, बच्चों का घर बनाने की फिक्र उसे लगी हो। इब्राहिम एक ऐसे बाप थे। इब्राहिम तो फलस्तीन में रहते थे, बेटा रहता है मक्का में, इस्माइल मक्का में रहते हैं, बाप फलस्तीन में रहते हैं। सैकड़ों हजारों मील का फासला है, डिस्टेंस है दोनों के बीच। बड़े अरसे के बाद इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए, बुखारी के अल्फाज हैं, जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे के घर पहुंचे तो इत्तेफाक से बेटा घर में नहीं था, बहू थी। हजरत इब्राहिम ने बहू से हालचाल लिया, क्या हालचाल है, कैसे गुजर रही है। अच्छा, बहू ये जान नहीं रही कि हमारे ससुर है। बहू ने समझा बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी रखे हुए हैं, कोई नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे शौहर के जान पहचान वाले होंगे। बहू ने कहा कि बड़ी बुरी गुजर रही है, बड़े बुरे हालात थे। बस उसने अपने हालात का रोना रोया। और इब्राहिम तो बहरहाल इब्राहिम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा शौहर आपके आए तो बोल देना कि चौखट बदल, गय्यर अतबत बाबिक, अपने शौहर से कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल। हजरत इस्माइल घर आए, बीवी ने बात ही बात में कहा कि एक बड़े मियाँ आए थे, एक बुजुर्ग साहब आए थे, आपकी खैरियत पूछ रहे थे, और जाते जाते उन्होंने कहा कि दरवाजे की चौखट बदल। भाई हमसे और आपसे कोई कहे कि दरवाजे की चौखट बदल तो हमको तो नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब है बीवी को तलाक दे दो। मगर वो बाप का इशारा वो बेटा ही समझता था। हजरत इस्माइल ने कहा वो मेरे वालिद थे, गुफ्तगू का ये अंदाज मेरे वालिद का ही हो सकता है, वो मेरे वालिद थे, ये बताओ तुमने उनसे कहा क्या था। कहा मैंने उनसे ऐसी ऐसी बात कही। कहा उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं तुमको तलाक देता। और बीवी को हजरत इस्माइल ने तलाक दिया। अब यहां थोड़ा रुकिएगा, बड़ा खतरनाक मसला है, बड़ा कठिन मसला है कि क्या बाप के कहने पर बेटा तलाक दे दे। यहाँ तो हर घर में सास बहू के मसले हैं, हर घर में ससुर और बहू के मसले हैं। पता लगा किसी दिन बीवी ने मतलब का खाना नहीं बनाया, बहू ने किसी दिन बहू ने घर के काम नहीं किए, बहू ने ससुर को नाराज कर दिया, सास को नाराज कर दिया। अब सास ससुर यही हदीस पढ़ के गए, मौलवी साहब ने हदीस बयान की, चलो तो अपने दरवाजे की चौखट कर दो। तो साहब उसके लिए इब्राहिम के जैसा बाप बनना पड़ेगा। वो हर बाप के लिए हुक्म नहीं है, वो इब्राहिम के जैसा बाप है जिसको मालूम है कि मेरा बेटा इस्माइल जो खुद अल्लाह का एक पैगंबर है, जो खुद अल्लाह का एक नबी है, और नबी की बीवी नाशुक्री नहीं हो सकती। नबी के घर में रहने वाली बीवी अगर उसका किरदार ये हो कि अगर कभी खाने पीने में कोई तंगी आ जाए, कभी रोजी रोटी में कोई दिक्कत आ जाए, तो वो एक अजनबी और एक परदेसी से ये कहे कि हमारे घर में बड़ी शिकायतें, बड़ी परेशानियां हैं, ये एक नबी की बीवी का किरदार नहीं हो सकता। इसलिए इब्राहिम ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। फिर एक दूसरा वक्त आया, फिर हजरत इब्राहिम अपने बेटे के पास आए। अब ये दूसरी बीवी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की बंदी नेक थी, ये सब्र और शुक्र करने वाली थी,
जब इससे हजरत इब्राहिम ने हालात पूछे, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने कहा जो भी है जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने शौहर से कहना कि अपने दरवाजे की चौखट की हिफाजत करें, इसे बरकरार रखें। तो ये होता है एक अजीम बाप जो अपने बेटे के घर को बचाने की भी फिक्र करे। और एक आखिरी नुक्ता बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो गया। आप एक बात पर गौर कीजिए, कुर्बानी का वाकया तो इंशाअल्लाह हम अगले खुतबा जुमा में बयान करेंगे। कुर्बानी का जो वाकया अल्लाह ने बयान किया है कुरान के 23वें पारे में, वहां एक अजीब बात पर आप गौर कीजिए। बाप कहां रहता है? फलस्तीन में। बेटा कहां रहता है? मक्का में। बचपन से लेकर जवानी तक परवरिश की है मां ने। बाप तो दूर है ना बेटे से। मगर कुरान का जुमला जरा नोट कीजिएगा, फलम्मा बलग माहु साया, जब बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया। बेटा जब अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, आय अल्लाह, बेटा तो अपने बाप से दूर रहता है, बेटा तो मक्का में रहता है, बाप तो फलस्तीन में रहता है। आय अल्लाह, तो ये क्यों कह रहा है कि बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया? मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है कि बाप और बेटा एक घर में एक साथ रहें तभी साथ को साथ कहा जाए। साथ ये भी है कि बेटा हजारों किलोमीटर दूर है, मगर बेटे के दिल में, बेटे के सीने में बाप की मोहब्बत जोश मार रही है और बाप का दिल बेटे की मोहब्बत से भरा हुआ है। कभी कभी दूर रह करके भी इंसान साथ होता है और कभी एक घर में एक कमरे में रह करके वो साथ में नहीं होता है। कुरान साथ का मतलब बता रहा है कि बेटे और बाप अगर डिस्टेंस की बात करें तो सैकड़ों किलोमीटर से दूर रहते हैं, मगर बेटे के दिल में बाप की न कोई कद्र में कमी है, न बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत की कोई कमी है। अब आगे का जो वाकया है उस पर हम इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में रोशनी डालेंगे। इब्राहिम की जिंदगी में मेरे भाइयों बहुत सारे सबक हैं और हमने सिर्फ एक सबक लिया है, हम कुर्बानी करते हैं, हम अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इब्राहिम की जिंदगी से और भी सबक हासिल करें, अपनी तौहीद को पक्का करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें, एक अजीम बाप बने, एक अजीम बेटे बने, एक अजीम शौहर बने। इब्राहिम की जिंदगी के और पहलुओं पर भी हम इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में हम रोशनी डालेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर रख और तौहीद पर कायम और दायम रख। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के अमन चैन और ख़राब करने वाले जो लोग हैं और जिस तरीके के भी लोग हैं अल्लाह तू उनको उनके अंजाम तक पहुँचा और हमारे मुल्क में तमाम लोगों की जान और माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारा दूसरा इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा आ रहा है, अल्लाह तू तौफीक दे कि हम पूरी आज़ादी के साथ और अमन व सुकून के साथ इस त्यौहार को हम मनाएं और जो इस्लामी तरीक़ा है, जो इस्लामी शिआर है, उसके मुताबिक हम इस असीम इबादत को हम पूरा करें। ऐ अल्लाह तो हमें से जो बीमार है उनको शिफा कामिल अजील अता फरमा, जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबको रिज़्क़ हलाल मुहैया अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग दुनिया से तौहीद पर गए हैं तू उनकी मग़फ़िरत फरमा और हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, हम सबका खात्मा ईमान पर हुआ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।